प्राचीन भारत के एक पवित्र वन क्षेत्र में आर्षि वशिष्ठ का एक आश्रम था। घने वृक्ष, निर्मल नदियां और मृदुल वायु से घिरा वह स्थान ज्ञान, तपस्या और साधना का केंद्र था। वहां दूर दूर से शिष्य वेद, आयुर्वेद, ज्योतिष, युद्ध कला, योग और आत्मज्ञान सीखने आते थे। वहीं एक बालक था, आर्यक। वह एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा था, किंतु शारीरिक रूप से दुर्बल और बुद्धि से कुछ धीमा था। जब अन्य शिष्य किसी मंत्र को एक बार सुनकर याद कर लेते, आर्यक को वही मंत्र याद करने में कई दिन लग जाते। वह बार बार गलती करता, अटकता और कई बार रो भी पड़ता। आश्रम के अन्य शिष्य उसका मजाक उड़ाते, कहते, तू यहां क्या कर रहा है? जंगल जाकर लकड़ी काट। लेकिन ऋषि वशिष्ठ ने उसकी आंखों में कुछ देखा था, एक जिज्ञासा, एक धैर्य और सबसे महत्वपूर्ण, अभ्यास करने का जज्बा। एक दिन आश्रम में एक परीक्षा रखी गई। सभी शिष्यों को वेद के मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करना था। जो सही करेगा उसे यज्ञ में मुख्य आहुति देने का अवसर मिलेगा। सभी शिष्य उत्तम प्रदर्शन करने लगे। जब आर्यक की बारी आई, वह कांप रहा था। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। जैसे ही उसने पाठ शुरू किया, वह अटकने लगा। शब्द उलट गए, उच्चारण बिगड़ गया। सभा में मौन छा गया। कुछ हंसे, कुछ ने मुंह फेर लिया। आर्षि वशिष्ठ ने उसे रोका और शांत स्वर में कहा, पुत्र, अभ्यास ही ज्ञान की कुंजी है। यदि तुम्हारा अभ्यास सच्चा होगा तो एक दिन तुम सबसे आगे निकलोगे। उस दिन आर्यक ने प्रण लिया, अब मैं हर दिन सूर्योदय से पहले उठूंगा और जब तक शरीर थक न जाए अभ्यास करता रहूंगा। उसने अपने मन में एक श्लोक लिख लिया, नित्यम पठेत सदा वेदान अभ्यासे ही सिद्धया, न बुद्धिर्नैव वाक् चापी अभ्यासम विना चरेत। जो वेदों का नित्य अभ्यास करता है वही सिद्धि को प्राप्त करता है। बुद्धि और वाणी भी अभ्यास के बिना कुछ नहीं। अब आर्यक का जीवन बदल चुका था। वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, गंगा के जल से स्नान करता और फिर मंत्रों का जप करता। वह पूरे दिन उसी मंत्र का अभ्यास करता जो पहले दिन भूल गया था। वह ध्यान में बैठता, स्वयं को मंत्रों में डुबो देता। भोजन कम, अभ्यास अधिक। एक दिन वह नदी किनारे अभ्यास कर रहा था। तभी उसने देखा कि चट्टान पर जल की पतली धार गिरते गिरते उसमें एक गड्ढा बना चुकी थी। वह सोच में पड़ गया। तभी पास की एक वृद्धा बोली, बेटा, इस जल की धार में भी शक्ति है, क्योंकि यह लगातार गिरती रहती है। इसी को अभ्यास कहते हैं। अभ्यास से ही पत्थर भी कटता है। फिर तू तो मनुष्य है। उस दिन आर्यक को जीवन का सबसे बड़ा मंत्र मिला, निरंतरता ही शक्ति है। अब वह और भी दृढ़ता से अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे उसकी वाणी स्पष्ट होने लगी, स्मरण शक्ति तेज होने लगी और मन स्थिर हो गया। उसकी आंखों में अब आत्मविश्वास था। एक वर्ष पश्चात आर्षि वशिष्ठ ने पुनः परीक्षा की घोषणा की। अब की बार परीक्षा कठिन थी। 3 वेदों के मुख्य सूक्तों का पाठ बिना त्रुटि और भावार्थ के साथ। परीक्षा का दिन आया। एक एक शिष्य अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने लगा। जब आर्यक की बारी आई, सभा में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें उसी पर थीं। आर्यक ने गंगा जल से आचमन किया, आंखें बंद की और मंत्रोच्चार आरंभ किया। अग्निमीले पुरोहितम, उसका स्वर गूंज उठा। उच्चारण शुद्ध, स्वर लयबद्ध, वाणी में तेज था, जैसे कोई अनुभवी अर्षि बोल रहा हो। उसने न केवल मंत्रों का पाठ किया, बल्कि उनका अर्थ भी स्पष्ट रूप से बताया। आर्षि वशिष्ठ की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, आर्यक, तू अब बालक नहीं, अभ्यास से जन्मा आर्षि है। तूने सिद्ध कर दिया कि अभ्यास से बुद्धि तीव्र होती है, आत्मा जागृत होती है और जीवन सार्थक होता है। अब आर्यक को सभी सम्मान से देखने लगे। उसने अपना समय नए शिष्यों को सिखाने में लगाना शुरू किया। जो बालक कठिनाई से पढ़ते थे, उनके लिए उसने विशेष अभ्यास पद्धतियां बनाई। उसने आश्रम के पास ही एक नया गुरुकुल स्थापित किया, जिसमें यह नियम था, यहां कोई तेजस्वी नहीं, केवल अभ्यासशील सफल होगा। एक दिन राजा जनक ने आर्यक को बुलाया और पूछा, गुरुदेव, राज्य में ऐसी नीति कैसे बनाएं जिससे प्रत्येक जन अभ्यासशील बन सके? आर्यक ने उत्तर दिया, राजन, राज्य वही उत्तम होता है जहां बच्चों को जीवन के आरंभ में ही अभ्यास की महिमा सिखाई जाती है। अभ्यास से ही चरित्र बनता है और चरित्र से राष्ट्र। वर्षों बीत गए। आर्यक वृद्ध हो चुके थे। एक बार एक युवक ने उनसे पूछा, गुरुदेव, क्या अभ्यास से आत्मा भी ब्रह्म को जान सकती है? आर्यक मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आत्मा ब्रह्म का ही अंश है।
अभ्यास ही वह सेतु है जो आत्मा को ब्रह्म से जोड़ता है। अभ्यास से मन शांत होता है और शांत मन में ही ब्रह्म का प्रकाश उतरता है। उन्होंने अंतिम उपदेश में कहा, तप, जप, यज्ञ, ध्यान ये सब साधन है, परंतु अभ्यास वह दीपक है जो आत्मा को मार्ग दिखाता है। एक पूर्णिमा की रात हिमालय की गोद में ध्यान मग्न होकर आर्यक ने समाधि ले ली। उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को संकलित किया और ग्रंथ तैयार किए। अभ्यासोपनिषद। आज भी भारत के कई गुरुकुलों में यह श्लोक प्रतिदिन पढ़ा जाता है। न अभ्यासात महान कोपि न लब्धमस्ति चिद्गतम अभ्यासे वर्धते तेजः अभ्यासे जागते ब्रह्म। दोस्तों, आर्य की कहानी हमें यही सिखाती है कि जन्म से कोई महान नहीं होता, बल्कि अभ्यास से हर कोई महान बन सकता है। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आज से ही अभ्यास को अपना साथी बना लीजिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए, क्योंकि निरंतरता ही असली शक्ति है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए, मैं अभ्यास करूंगा। और ऐसे ही जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली प्रेरक यात्रा में। तब तक याद रखिए, सपने देखो, अभ्यास करो और खुद को महान बनाओ। धन्यवाद।